नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन और शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण खबर से करते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और 3 मुख्य जो आरोपी हैं उसमें एसटीएफ की गिरफ्त में वो हैं और इनके नाम आपको बताते हैं। इसमें अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे का नाम शामिल है। इनके अलावा नोएडा का रवि अत्री और प्रयागराज का राजीव नयन मिश्र फरार है। दोनों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पेपर कहां से लीक हुआ वो पता चल गया है। बीते 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्य आरोपी के अलावा 396 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। जिन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज है, अगर कहीं किसी सिक्योर एरिया में सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, उसके साथ ही इसको लिंक किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारा पुराना सस्पेक्ट है तो सीसीटीवी उसको पहचान लेगा और अलर्ट जनरेट कर देगा। तो ये सिक्योर एरियाज में आगे इसका एप्लीकेशन होगा। जैसे आरजेबी कॉम्प्लेक्स में अगर कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति घुसने की कोशिश करता है अथवा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी एजेंसी ने उसका अलर्ट जारी किया हुआ है, उनको भी पहचाना जा सकता है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रणवीर, 3 मुख्य आरोपी एसटीएफ की गिरफ्त में अब हैं। इसके अलावा भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जरा आप समझाइए विस्तार से कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, कैसे यहाँ पर लीक किया गया और किस तरह से जो है ये किया। देखिए, यूपी में 17 और 18 तारीख को पुलिस भर्ती के लिए एक परीक्षा हुई। 60,244 पद थे। 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। सरकार ने पेपर रद्द किया, एसटीएफ को जांच सौंपी। एसटीएफ ने सबसे पहले उन लोगों को हिरासत में लिया जिनके पास से पेपर मिले। उन लोगों से पूछताछ शुरू हुई कि ये पेपर आया कहाँ से। जहाँ से आया था वहाँ से कड़ियाँ जुड़नी शुरू हुई और जोड़ते जोड़ते वहाँ तक पहुँची जहाँ से ये पेपर लीक हुआ था। यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया है कि अहमदाबाद में जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर पेपर छपा था, उसके पास में ही एक वेयर हाउस है जहाँ पर पेपर को स्टोर करना था और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यूपी लाना था। तो प्रिंटिंग प्रेस के पास में 8 फरवरी के आसपास जब पेपर पहुँचा वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में ट्रंक बॉक्स जो होता है जहाँ पे पेपर रखा जाता है, उस ट्रंक बॉक्स को खोला गया। उसमें से पेपर निकाल कर उसका फ़ोटो खींचा गया और फ़ोटो खींच करके वापस वैसे ही रख दिया गया जैसे वो प्रिंटिंग प्रेस से आया था। उसके बाद इस पेपर को जो पूरा गिरोह है, उस गिरोह ने अपने पास रखा। एक पेपर के लिए 7 से 10 लाख रुपए एक अभ्यर्थी को देने का रेट तय हुआ और उसके बाद अभ्यर्थियों को धीरे धीरे पैसे लेकर के ये पेपर देने शुरू हुए। स्थिति ये थी कि गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इकट्ठा हुए, उनको पेपर डिक्टेट किया गया। इसके अलावा कुछ बसेस थी, उन बसेस में अभ्यर्थियों को बैठाया गया और चलती हुई बस में पेपर के सवाल बताकर उसके जवाब बताए गए और इस तरीके से जो पेपर है ये उन अभ्यर्थियों को बताया गया। इस मामले में एसटीएफ ने कुल 396 गिरफ्तारियां की हैं और मुख्य आरोपी 3 गिरफ्तार हुए, लेकिन 2 मुख्य आरोपी रवि अत्री और राजीव नयन, ये 2 अभी भी फरार हैं। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। तो 2 अब भी फरार हैं। 3 मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्त में यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पर और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के हजारीबाग जिले के कोहिनूर होटल में रुके शिक्षक भर्ती परीक्षा के करीब 200 आवेदकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज बिहार में टीआरई की परीक्षा आयोजित की गई थी। जिन लोगों से पूछताछ हो रही है उनके पास से एडमिट कार्ड और अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से किसी भी परीक्षार्थी के पास उसका मोबाइल नहीं मिला। ऐसे में इन पर शक और बढ़ गया। कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से
पेपर वेपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया है। और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की कि कविता को ईडी दिल्ली लेकर आ रही है और उन्हें पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा यहाँ पर, लेकिन बीआरएस लीडर के कविता को ईडी जो है वो अब यहाँ पर पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से डिटेन किया गया है और दिल्ली वो अब इनको लेकर आ रहे हैं। मुकेश बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की जो बेटी के कविता हैं, वो उनका नाम जो है दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आया है और उसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। आज दोपहर में ईडी ने के कविता के घर पर रेड की थी और रेड के बाद उनको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। ईडी की टीम उनको दिल्ली लेकर आ रही है, पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर अभी ईडी के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि अभी आगे तय होगा, जो जांच अधिकारी है वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल उनको डिटेन कर लिया गया है और ईडी की टीम उनको लेकर दिल्ली आ रही है। के कविता से एक बार इस मामले में पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन इस साल उनको 2-3 बार सम्मन किए गए। बार बार सम्मन देने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रही थी, तो ईडी की टीम ने आज उनके घर पर रेड की और उनको डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद ईडी की टीम अब उनको लेकर दिल्ली आ रही है। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर के कविता को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। ईडी ने आज के कविता के घर पर छापेमारी भी की थी और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि के कविता को ईडी ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ जो है वो होगी। के कविता को दिल्ली लाने की भी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट केजरीवाल को जो है वो यहां पर अंतरिम राहत इसमें नहीं मिली है। वहां से सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है। तो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से यहां पर सेशन कोर्ट ने इनकार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट से केजरीवाल को झटका यहां पर जो है वो लगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस लौटते हैं बड़ी खबर पर। के कविता को ईडी ने हिरासत में लिया है और के कविता को दिल्ली जो है वो लाया जा रहा है। ब्रेक से पहले मैं आपको बताया था इस बारे में। दिल्ली शराब घोटाले में दरअसल ईडी की कार्रवाई यहां पर जो है वो देखने को मिली है। ईडी ने आज ही के कविता के घर छापेमारी जो है की थी और अब उनको डिटेन करने की खबर यहां पर आ रही है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, छापेमारी में क्या हासिल हुआ ईडी को आज की? चलिए मुकेश हमारे साथ जो है जुड़ेंगे, उनसे और जानेंगे इस खबर को लेकर। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि के कविता को लेकर जो है वो सुर्खियों में रही हैं पहले भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में। अब ईडी ने यहाँ पर हिरासत में इनको लिया है और अब दिल्ली इनको लाया जा रहा है जहाँ पर आगे की पूछताछ जो है वो इनसे की जा सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया आज ही के कविता के घर पर छापेमारी जो है वो ईडी की तरफ से की गई थी। उसके बाद इनको डिटेन किया गया है और अब दिल्ली लाए जाने की खबर है। तो के कविता को लेकर ये बड़ा अपडेट यहाँ पर आज देखने को मिला है। बड़ी खबर यहाँ से आई है कि कविता को ईडी ने हिरासत में लिया है। मुकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश बताइए कि कविता के ऊपर लगे आरोपों के बारे में भी और आज क्योंकि यहाँ पर ईडी की तरफ से छापेमारी भी की गई थी, वहां पर ऐसा क्या मिला कि इनको डिटेन किया गया है? ईडी ने डिटेन कर लिया है और उनको कुछ देर बाद जो ईडी की टीम है वो दिल्ली लेकर पहुंचेगी और फिर यहाँ से उनसे आगे की पूछताछ होगी।
के कविता को ईडी बार बार सम्मन कर रही थी, लेकिन इस साल जनवरी और फरवरी में कई सम्मन देने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उसके बाद ईडी ने उनको डिटेन कर लिया है। आज दोपहर में ईडी उनके यहाँ पहुंची थी और ईडी ने छापेमारी शुरू की थी। उसके बाद एलिगेशन ये है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, जिसके बाद उनको ईडी ने डिटेन कर लिया है। तो ईडी की टीम कुछ ही देर में उनके घर से निकलेगी और उनको लेकर दिल्ली आएगी और फिर यहाँ पर जो ईडी के हमारे सोर्सेस हैं के मुताबिक यहाँ पर आने के बाद जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो तय करेंगे आगे क्या करना है, क्या के कविता को गिरफ्तार करना है या फिर उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो अभी जो ईडी है वो उन्हें लेकर निकलेगी और दिल्ली आकर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। के कविता से बीते साल मार्च के महीने में ईडी ने पूछताछ की थी। उस दौरान उन्होंने अपने कई मोबाइल जो है वो ईडी को दिए थे और वो मोबाइल ईडी ने सीज कर लिए थे, क्योंकि आरोप ये था कि वो जांच के दौरान और जब पूरा स्कैम हुआ था उस दौरान उन्होंने कई मोबाइल नष्ट कर दिए हैं। तो अपने सारे मोबाइल लेकर वो आई थी और ईडी को मोबाइल दिए थे। के कविता का नाम जो साउथ की लिकर लॉबी है उसमें आया है। एलिगेशन ये है कि के कविता ने पर्दे के पीछे रहकर यानी कि कुछ प्रॉक्सी कंपनियां बनाई जिनके पीछे वो थी, लेकिन उनके लोग इन कंपनियों के मुकेश, एक और अपडेट यहाँ पर आ रहा है, कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। मुकेश, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बिहार आपको ले चलते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू से 9 नेता जो हैं वो मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब विस्तार जो है यहाँ पर जो बिहार की नई सरकार है उसमें मंत्रिमंडल का किया जा रहा है। अभी बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से। जब सरकार नई बनी थी हाल के बदलाव के बाद, तब जो है वो 9 मंत्री जो है वो बनाए गए थे मुख्यमंत्री के साथ, और उसके बाद अभी एक्सपेंशन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें बीजेपी की तरफ से जो मंत्री बन रहे हैं उसमें बीजेपी के कोटे से 12 मंत्री हैं और जेडीयू से 9 नेता जो है वो मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब ये एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी तो यहाँ पर जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। इनके साथ ही सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जो है वो मंत्री बने थे। और अब यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो विभाग हैं वो भी जो है उनको बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि संख्या जो है वो पहले कम थी, अब उसको विस्तार जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल का किया जा रहा है।